प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 9 स्वयं बंधे देवताओं की उपासना से बंधन नहीं कटेगा के बारे में बात करेंगे। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता, यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहा लोगनी, बांध्यो देव 33 करोरी, संबरत लो बंद गौ तोरी, राजा संबरे तुरिया चढ़ी, पंथी संबरे नाम ले बढ़ी, अर्थ बिहुना स्बरे नारी, परजा संबरे पुहमी झारी, साखी बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे, जो निशिबासर नाम ही ले। भावार्थ, कष्टदायी 8 रस्सियों में जीव बंधे हैं। वासना ने माया के गुलामों को बांध लिया है। वासना के हाथों सभी देहधारी बंधे हैं। कहां तक गिनाऊं, सारी सृष्टि ही बंधी है। संसारियों को जिनके स्मरण से कठिन बंधन के टूट जाने का भरोसा है, वे 33 करोड़ देवता स्वयं बंधे हैं। ब्रह्मज्ञानी जन तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं और नाना संप्रदाय के लोग अपने अपने मान्य नाम का स्मरण करते हुए अपने साधना पथ में बढ़ रहे हैं। अपने में नारीत्व की कल्पना कर माधुर्य भक्ति करने वाले धनादि की कामना से रहित होकर केवल कल्पित पति की प्राप्ति के लिए उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पूरी प्रजा किसी न किसी प्रकार किसी देवता की पूजा एवं स्मरण वंदन करती है। जो बंधे हुए की वंदना करेगा वो फल में बंधन ही पाएगा, क्योंकि बंधा हुआ बंधन ही दे सकता है। गुरु कहते हैं कि उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन नाम जपेगा वही संसार सागर से पार होगा। अथवा बंदी का अर्थ यदि वंदना माना जाए तो अर्थ होगा कि जो वंदना कर भगवान को प्रसन्न करेगा वही मुक्ति पाएगा, क्योंकि जिसने बंधन दिया वही मुक्ति दे सकता है। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। आता रात दिन नाम जपने वाला ही उद्धार पाएगा। ये उपासकों का मत है। व्याख्या पूरी रमैनी पर सरसरी निगाह डालने पर स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु ये बताना चाहते हैं कि सारे जीव बंधनों में बंधे हैं और उनसे छूटने के लिए वे उनकी ही वंदना कर रहे हैं जो खुद बंधनों में बंधे हैं, या वे नामजपादी छिछली साधना में पड़े हैं। कष्टदायी 8 और 9 सूतों रस्सियों में जीव बंधे हैं। ये 8-9 शब्द संख्यावाचक है, परंतु इन शब्दों से सद्गुरु किन बंधनों की संख्या बताना चाहते हैं स्पष्ट नहीं है। इसलिए इनके अर्थ में टीकाकार जो भी संख्या दे सर्वसम्मत बंधन के रूप होना चाहिए। 8 का अर्थ 5 तत्व तथा 3 गुण की अष्टधा प्रकृति भी हो सकता है। 8 सिद्धि और हठयोग के 8 अंग 2 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार और कुछ 9 की संख्या में 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण लिए जा सकते हैं। 9 निधियां तथा 9धा भक्ति भी ली जा सकती है। अष्टधा प्रकृति तथा अष्ट सिद्धि तो बंधन रूप है, परंतु हठ योग के 8 अंग भी अध्यात्म चिंतन से हटाकर केवल शारीरिक व्यायाम में लगाते हैं, इसलिए बंधन रूप ही है। हाँ, योग दर्शन के अष्टांग योग्यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि कल्याणप्रद है। 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण की 9धा तथा 9 निधियां बंधनप्रद हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान से दूर रखने वाली 9धा भक्ति भी बंधन रूप ही है। भक्त लोग दिन भर भगवान मूर्तियों को जगाने, नहलाने, कपड़ा पहनाने, खिलाने, आरती उतारने, सुलाने आदि के बालवत खटपट में ही रत्न तुल्य समय बिता देते हैं। यम उसे कहते हैं जो जीव को बंधन दे। मन की अविद्या एवं विषय वासनाएं ही जीव को बांधती है। आथा यही यम है। अंजनी का अर्थ है माया। जो अंजनी का पूत है, माया का गुलाम है, वही यम के हाथों, वासनाओं के हाथों में बंधता है। यदि साधक सावधान न रहे तो वे नरनारी भी बंधनों में बांधने वाले यम हो जाते हैं, जो अविद्या और तासनाओं में डूबे हैं। अविवेकी दूसरों को बंधन ही देता है। जनी का अर्थ है पैदा हुई, अर्थात पैदा हुई सारी सृष्टि के मनुष्य यम के हाथों एवं वासनाओं के पाशों में बंधे हैं। लोग देवताओं की प्रार्थना, उपासना एवं पूजा कर अपने कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं
वे सब देवता स्वयं वासनाओं के बंधन में बंधे हैं। गुलामों की सेवा कर किसने मुक्ति पाई है? पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता है, किंतु वे सब वासनाओं के अधीन हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, देवलोक की तो यही स्थिति है और देवताओं का ये शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता भी एक स्त्री से बंधकर नहीं रहते। 2 देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने पुलोम नामक दानव की सुंदरी कन्या शची का अपहरण कर उसे अपनी पत्नी बना ली और शची के संभावित पति की तथा उसके पिता पुलोम की हत्या कर दी। सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु वृंदा के साथ छलपूर्वक यौनाचार करते हैं और जब वृंदा जान जाती है तब उन्हें कुपित होकर शाप देती है। पुराणों को देखिए, प्राय सारे देवता वासना के अधीन होकर क्या क्या कर्म करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, इनके पूजा जब से मनुष्यों के बंधन टूटेंगे नहीं, प्रत्युत दृढ़ होंगे। ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं, परंतु वे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जड़ जगत से पृथक नहीं समझते। वे चराचर विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर बंधनों में उलझ जाते हैं। लोग अपने अपने संप्रदाय की सीमित मान्यताओं में ही अपनी बुद्धि बांध देते हैं। मान्यताओं से ऊपर उठकर सबके मानने वाले अपने चेतन स्वरूप को न समझ पाते हैं और न उसमें स्थित हो पाते हैं। कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब साधक होते हैं जो अपने ऊपर एक पति की कल्पना करते हैं और स्वयं को नारी या उसकी पत्नी मानते हैं। वे अर्थ बिहुना भक्ति करते हैं, अर्थात धन की इच्छा छोड़कर केवल उस कल्पित पति को पाना चाहते हैं। अर्थ बिहुना सैंबरे नारी का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये पुरुष होकर भी नारी बने भक्त लोगों का सुमिरन भजन अर्थ बिहुना अर्थात निष्प्रयोजन है। अपने आप को किसी कल्पित पति की पत्नी मानना भक्ति मार्ग में बहुत घटिया ही नहीं, दूषित चिंतन है और रसिक मन वालों द्वारा गढ़ा गया है। हरि मोर पियू में राम की बहुरिया इस बीजक के 35वें शब्द की सभी पंक्तियों पर पूर्ण ध्यान न देने से आलोचक लोग कबीर साहेब को भी रसिक भक्ति में सम्मिलित कर देते हैं, जबकि उन्होंने ये शब्द कुसंस्कार जनित तथाकथित इस भक्ति का खंडन करने के लिए ही कहा है। श्री मदन साहेब भी ऐसे लोगों की चुटकी लेते हुए कहते हैं, सुनो सखी एक बात मोरी तुम, कहां खसम ठहरायव जी। इस रामायणी में 2 मुख्य विषयों पर प्रकाश पड़ता है, बंधन और बंधे हुए की वंदना। अभिप्राय है इन दोनों का त्याग करना। बंधनों से छुटकारा विवेक ज्ञान तथा विषय वासनाओं के त्याग से होता है, किसी दूसरे के स्मरण और नामजप से नहीं। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।